सबसे पहले लक्ष्मीकांत वाजपेयी, आपसे ही शुरू करते, चूंकि आप खुद भी मौजूद थे कल वाराणसी में, बनारस में। कहा यह जा रहा है कि आपने भीड़ जुटाई, बाहर से, आसपास के जिलों से लोग आए, बिहार के सीमावर्ती जिलों से लोग आए, यूपी के अलग अलग जिलों से लोग आए और यूपी के बाहर के भी लोग आए। तो ये भीड़, जो लोग वहां थे, ये बनारस के वोटर नहीं थे और इनके वोट से, इनके मतदान से मोदी वहां से नहीं जीतेंगे। तो ये बाहर से प्रायोजित भीड़ आपने जुटाई, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, सभी पार्टियों का आरोप है। ये सभी पार्टियां अपनी संभावित हार से इतनी हताश, निराश और बौखलाई हुई हैं कि इनके अस्तित्व का प्रश्न चिन्ह लग गया है। इसलिए इस प्रकार के अनर्गल आरोपों के अलावा उनके पास कुछ बचा नहीं है। स्वतः स्फूर्त, स्वप्रेरित ये भीड़ थी। और अगर मैं कहूं तो बनारस के लोगों ने मतदान का पूर्वाभास कराया है और मतदान के दिन उसकी वास्तविकता का एहसास कराएंगे। और इन सभी आरोप लगाने वाले व्यक्तियों को मैं एक लाइन कहना चाहता हूं कि 9 कितने बार जजमान आगे आ रहे हैं। 16 मई को पता चल जाएगा कि ये भीड़ प्रायोजित थी या स्वतः स्फूर्त थी। लक्ष्मीकांत वाजपेयी, बाकी लोगों के पास जाने से पहले एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं जिसका जवाब आपने नहीं दिया, कि बाहर से लोग आए थे या नहीं। पहले 30 सेकंड में बोलिए, तब अगला सवाल। क्या ये सब लोग बनारस के थे जो कल वहां मोदी के नामांकन के वक्त थे? सीधा जवाब दीजिएगा। बिल्कुल बनारस जनपद के लोग थे, बनारस जनपद के। बाकी कोई ये कहे कि आसपास के जिलों से कोई मैनेज भीड़ थी या सीमावर्ती राज्य बिहार के जिलों की मैनेज भीड़ थी, ये ऐसा झूठ है, ऐसा असत्य है जैसे दिन को रात कहना। चलिए, तो मैं इस असत्य का सबूत कुछ मिनट में आपके सामने रखूंगा, जिसको आप असत्य बोल रहे हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी, क्योंकि मैं खुद वहां मौजूद था और हमारे संवाददाता मौजूद थे और हमने देखा कि बाहर से लोग आए थे। रात तक मैं बनारस में था, सुबह लौटा हूं। एक बार जरा देखते हैं कि बनारस में कहां से लोग आए, उसके बाद आप सब लोगों से बात करेंगे। लेकिन यह भी पूछेंगे कि अगर भीड़ आई, भीड़ दिखी, तो बाकी पार्टियां एक सुर में कैसे बोल रही है। लेकिन सबसे पहले वाजपेयी जी, जरा कुछ लोगों की जुबान से सुनिए कि वो कहां से आए थे, क्योंकि वो आपकी पार्टी के जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, उनके नामांकन के वक्त वहां मौजूद थे। सुनिए। देश के दूसरे हिस्सों से भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल के ही नामांकन में देश के दूसरे हिस्सों से लोग आए थे। कहाँ से आए आप? जी बिहार से आए। बिहार से? जी। आप? बिहार से। आप कहाँ से आए? मेरा नाम कवि जी है, मैं औरंगाबाद बिहार से आया हूँ। आप? मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर से। आप कहाँ से आई हैं? मैं कानपुर से आई हूँ, डॉक्टर बबीता तिवारी मेरा नाम है। कहाँ से आए? अंबाला, हरियाणा। हरियाणा से? हाँ जी, अंबाला से। कहाँ से आई आप? मैं दिल्ली से आई हूँ। तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, अब आप बताइए, हमने तो 10 बयान दिखाया। अब ये मत कहिएगा कि इन लोगों को मैं दिल्ली से ले जाकर वहां खड़ा कर दिया। सब मोदी की भीड़ में थे, मोदी के शोर के बीच। कौन झूठ बोल रहा है वाजपेयी जी, आप या ये तस्वीरें, कैमरा? अगर सुनिए, झूठ कोई नहीं बोल रहा, झूठ कोई नहीं बोल रहा और जबरदस्ती दबाने की कोशिश भी नहीं, ना मैं ना आप। अगर वहां पर 100 लोग थे तो 90 लोग कौन थे? और अगर 10 लोग स्व प्रेरणा से, बिना किसी योजना से, अपनी योजना से आ गए हैं। वाजपेयी जी, अभी आपने कहा कि अगर वहां सारे लोग थे बनारस के और जो लोग कह रहे हैं बाहर के लोग थे, वो पूर्णतः असत्य बोल रहे, झूठ बोल रहे। हमने अभी सुनाया 15 लोगों के ग्रुप में हमारे संवाददाता थे, उसमें 10 लोग बाहर के थे, औरंगाबाद से लेकर, कानपुर से लेकर और बिहार के अलग अलग जिलों तक और मुजफ्फरनगर तक। लक्ष्मीकांत वाजपेयी, आपको अब मैं चाहूं नहीं थे जी, योजनाबद्ध नहीं थे। मुजफ्फरनगर से हमारे 3 कार्यकर्ता थे, मैंने खुद उनको टोका था, क्यों आए हो यहाँ? अच्छा, तो अभी अब आप पलट गए। अभी तो आप कह रहे थे कि जो भी कह रहा है कि बाहर से लोग आए थे, झूठ बोल रहा है। अब आप पलट गए कि आपको मिले थे, आपको 3 मिले, हमें 13 मिले एक ही जगह। अन्ना, आपके कहने से जबरदस्ती पलटने की बात स्वीकार करने वाला हूं। 100 की भीड़ में यदि 10 लोग स्व प्रेरणा से कहीं से आ गए तो 90 को नकारा नहीं जा सकता। लक्ष्मीकांत वाजपेयी, मैं 90 को नकार नहीं रहा हूं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर बाहर से लोग आए तो उसको कबूल करिए, उसके बाद बाकी लोगों से बात करते हैं। क्योंकि ठीक है, आपके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की नामांकन की तारीख थी, लेकिन उस भीड़ में लक्ष्मीकांत वाजपेयी
मैं सुबह से लेकर शाम तक था बनारस में और मुझे सैकड़ों लोग मिले। लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी हमारे लखनऊ से गए थे, दर्जनों। हमें भी बाहर से मान लीजिए। जी 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 नहीं नहीं, आप नहीं मानेंगे। आपको 20-25 और लोगों के बयान सुनाऊं क्या लक्ष्मीकांत वाजपेयी? नहीं, मैंने खुद कहा कि 100 में से अगर 10 लोग बाहर के हैं, मैं तो स्वीकार कर रहा हूं। नहीं, आप स्वीकार नहीं कर रहे। आपने कहा कि पूर्णतः असत्य है, जो लोग भी थे सब बनारस के थे और 13-14 लोगों के ग्रुप में हमारे संवाददाता ने दिखाया कि उसमें 6-7 लोग बाहर के थे। ये हमने दिखाया। आप अपनी बात मेरे मुंह में मत रखिए। मैंने कहा 100 में से 10। ये बाद में कहा। चलिए अब हम जरा दूसरे लोगों के पास जाते हैं। 100 में 10 ये कौन सा आंकड़ा है? कौन सा मीटर लेकर चल रहे थे? ये रैली की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। इस रैली में जितने भी लोग थे, पहले आपसे सुनते हैं, रैली में कितने लाख लोग थे? अमित शाह भी गुजरात से थे, लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी लखनऊ और मेरठ से थे। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन रैली में कितने लाख लोग थे सर? दिल्ली से थे। वाजपेयी जी, रैली में कितने लाख लोग थे? ये आकलन करने का काम आपका है, ये आकलन करने का काम मीडिया का है। हमारे हिसाब से रैली में हमारी आशा से अधिक लोग थे। आपकी आशा से अधिक लोग थे और हमारे हिसाब से उसमें बाहर के काफी लोग थे, जो सबूत हमने दिखाया। लेकिन सवाल यह उठता है कि कांग्रेस, जेडीयू, एसपी और बाकी पार्टियां क्यों उस मुद्दे पर घेरने में लगी है? जरा सबसे पहले चलते मीम अफजल साहब। लेकिन मीम अफजल साहब, आपके पास जाने से पहले एक और सवाल मैं ये पूछना चाहता हूं, वो इतनी भीड़ इकट्ठा कर लें सारे देश से, चलिए एक बार क्यों चढ़ रहे हैं? वही पूछते हैं मीम अफजल साहब। से भी करीब भीड़ इकट्ठा की, कोई बात ये नहीं, आपने जदयू, भीड़ के लिए काफी ये मशक्कत की सर। ये सपा, ये बसपा मिलकर सारे देश से इतनी भीड़ इकट्ठी करने बनारस में, हमारी चुनौती है उन्हें।